किसका होगा बिहार? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच चिराग पासवान एक पहेली बने हुए हैं। केंद्र में मंत्री होते हुए भी उनके पास बिहार में अपनी पार्टी का कोई भी विधायक नहीं है। फिर भी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के तौर पर पेश किया जा रहा है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है, लेकिन गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले करने का वो कोई भी मौका नहीं चूकते। सीट बंटवारे पर भी भीषण पेच फंसा हुआ है। चिराग अपनी पार्टी के 5 सांसदों के लिहाज से भी ज्यादा विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जेडीयू बिहार में बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए बीजेपी के जरिए चिराग को 20 से कम सीटें ऑफर करने पर रोकना चाहती है। लेकिन चिराग पासवान का हालिया अंदाज कुछ अलग ही कह रहा है। नीतीश की जेडीयू पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के हाथों मिली चोट से अभी तक आहत है। अकेले विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने से रामविलास पासवान की विरासत संभाल रहे चिराग के हाथ में तो सिर्फ एक सीट लगी, लेकिन उनके नेतृत्व में एलजेपी ने कई विधानसभा सीटों पर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचा दिया, जिसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। दलित दोनों का साझा वोट बैंक है। चिराग पासवान की बंद मुट्ठी देखकर विपक्ष ने ज्यादा आशंकित नीतीश कुमार है। देखना दिलचस्प होगा 2025 में 2020 का इतिहास खुद को दोहराएगा या फिर चिराग पासवान सभी दिग्गजों को चौंकाते हुए कोई नया करिश्मा करके दिखाएंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से उबाल बनी। जनता की बारी है, जनता जग गई है। वोट चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। भाजपा के लोग चुनाव आयोग से मिलकर के गरीब गुरबाओं का वोट का अधिकार छीन रही है। विधानसभा चुनाव 2025 की आहट तेज हो चुकी है और हर दल अब मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात हर वो संभव प्रयास कर रही है
जिससे अलग अलग क्षेत्र आत्मनिर्भर बनकर भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में आगे लेकर जा सके। उन्होंने एक और जहां नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर खुलकर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी के साथ अपने रिश्तों में भी दबाव की राजनीति शुरू कर दी। चिराग पासवान ने हाल के महीनों में जिस तरह से बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया और हत्या के कई मामलों को राज्य सरकार की नाकामी से जोड़ा, उसने जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर जैसे सहयोगियों को सीधे सीधे असहज कर दिया। चिराग के इन बयानों को बीजेपी ने भी खुलकर समर्थन नहीं दिया, बल्कि संयमित प्रतिक्रिया देना ही बेहतर समझा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान की राजनीति गठबंधन के लिए दोहरी तलवार बन चुकी है। वो एनडीए का हिस्सा भी है और नीतीश सरकार की आलोचना करके विपक्ष जैसा रोल भी निभा रहे हैं। देखा जाए तो पासवान की राजनीति गठबंधन के लिए दोधारी तलवार बन चुकी है। वो एनडीए का हिस्सा भी हैं। तो वो एनडीए को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। चिराग पासवान की राजनीति में ये साफ नजर आ रहा है कि वो बीजेपी से बड़े सौदे की चाह रखते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चाहता है कि मेरे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बिहार से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार अपने ही राज्य में मिले, अपने ही जिले में मिले, अपने ही प्रखंड, अपनी ही पंचायत, अपने ही गांव में मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर। चिराग चाहते हैं कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी को सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलें। वो इस बार सिर्फ प्रतीकात्मक हिस्सेदारी नहीं बल्कि निर्णायक उपस्थिति चाहते हैं। चिराग पासवान पहले ही मोदी सरकार में मंत्री हैं। वो आने वाले समय में महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांग कर सकते हैं ताकि पार्टी की राष्ट्रीय पहचान बने रहे। बीजेपी के लिए चिराग को दलित चेहरे के रूप में आगे लाना एक मजबूरी बन चुकी है। चिराग इस स्थिति को बुनाकर बीजेपी से ज्यादा स्पेस ले सकते हैं। चिराग ने भले ही खुलकर दावा ना किया हो, लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे अभियानों के जरिए वो खुद को संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं। अपने पिताजी रामविलास पासवान के उनके वो इनहेरिट कर गए हैं। उनका जो पॉलिटिकल जितना भी ये था उस चीज को वो हो गए। बिल्कुल जो उनके साथ फोर्स जुड़ा हुआ था आज वो चिराग पासवान के साथ था। बीच में उनके चाचा के साथ पशुपति पारस के साथ संघर्ष हुआ, मगर अब वो बिल्कुल ये हो गए हैं और वो अपने पिताजी का मेंटल ले चुके हैं। रही बात कि चिराग पासवान का पॉलिटिकल अभी 6 MP है, मेरे ख्याल से 6 MP है,
तो उनका तो एक तो वैसे ही है, और पासवान जाति का अच्छा वोट है। पासवान जाति, रामविलास पासवान के समय से ही देखा जा रहा था कि पासवान जाति का वोट काफी जीत होती है, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी ताकत उनके साथ आ गई है। नीतीश कुमार और जेडीयू पहले से ही बीजेपी के साथ रिश्तों में सावधानी बरत रहे हैं। ऐसे में चिराग के हम पर सहमत हो चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान तय सीटों से ज्यादा की मांग कर रहे हैं। इसलिए उन्हें संतुष्ट करने के लिए बीजेपी आला कमान को लगाया गया है। चिराग अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं और एनडीए पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए चिराग ने अपने बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती को आगे कर दिया। अरुण भारती ने ज्यादा सीटों की मांग कर चिराग की गेंद को एनडीए के घटक दलों के पाले में डाल दिया। चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए भी पिछले एक साल से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी स्थिति को अबूझ पहेली की तरह पेश कर रहे हैं। यह वाकई एनडीए के लिए चिंता का विषय है। वो मोदी का अपने को खुद को हनुमान मानते हैं, फिर भी जो सत्ता में है, एनडीए यहां सरकार में है, उसके उलट बातें करते हैं। पूरी तरह से समझने के लिए आपको इसके संदर्भ को जानना होगा, क्योंकि 2020 के चुनाव, 2015 के विधानसभा चुनाव, दोनों की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो इनकी महत्वाकांक्षा उलाचे ले रही है, कुलाचे मार रही है। सवाल साफ है कि ये एनडीए पर दबाव डालना चाह रहे हैं कि इनको अधिक से अधिक सीट एनडीए में मिले। बता दें, मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे रईस खान, अयूब खान, अरविंद सिंह, अशोक सिंह के अलावा 2 और लोग हैं जिनके लिए चिराग पासवान को उनकी पसंदीदा सीट चाहिए। याद दिला दें, अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। उस साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में चिराग ने खुद को आजमाया। एलजेपी के उम्मीदवार 145 सीटों पर लड़े, लेकिन जीत सिर्फ 1 सीट पर हुई। एलजेपी को 5.66% वोट मिला। इस चुनाव में चिराग के 2 लक्ष्य थे, उनकी मदद से बीजेपी की अगुवाई में सरकार का गठन और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोकना। उन्हें दोनों प्रत्यक्ष लक्ष्य हासिल नहीं हुए। बाद के दिनों में पता चला कि जेडीयू को कमजोर करना ही उनका असली लक्ष्य था, जिसे उन्होंने हासिल किया। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले मैदान में उतरकर जेडीयू को भारी नुकसान और बीजेपी को परोक्ष रूप से फायदा पहुंचाया था।
इस बार भी वो यही संकेत दे रहे हैं कि अगर उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो वे एनडीए को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। 71 विधायकों के साथ चुनावी मैदान में गया जेडीयू। जब परिणाम के साथ लौटा तो उसके विधायकों की संख्या 41 रह गई। तब जेडीयू ने भी स्वीकार किया कि चुनाव में उसकी खराब उपलब्धि के लिए एलजेपी जिम्मेदार है, जिसे बीजेपी ने प्रायोजित किया। उस वक्त जेडीयू बीजेपी के बीच मनमुटाव में चिराग फैक्टर बहुत कारगर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चिराग पासवान बाकायदा कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर हैं। इसके साथ उन्होंने फैशन डिजाइनिंग को भी गौर से पढ़ा। कई सालों तक एनजीओ चलाने के बाद चिराग पासवान मुंबई की फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने भी पहुंचे। जब उनके पिता रामविलास पासवान की सियासत खूब चमक रही थी, तब उन्होंने दो फिल्मों में एक्टिंग की, लेकिन उनकी एक्टिंग और फिल्म दोनों ही फ्लॉप रही। फिर पिता की राह पर राजनीति को चुनते हुए चिराग पासवान ने 2014 में जमुई लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाई। जनता ने रामविलास पासवान के बेटे को भारी बहुमत से दिल्ली पहुंचा दिया। फिर पिता की मौत, चाचा की बगावत और आज बिहार विधानसभा में चिराग का अभी तक पत्ते नहीं खोलना। देखिए, चिराग की पॉलिटिक्स किसी फिल्मी से या फिल्म से कम नहीं है। चिराग पासवान ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चिराग ने पिता के साथ राजनीति में किस्मत आजमाई। चिराग पासवान ने अपनी पहली फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद सबसे पहले 2014 में जमुई लोकसभा सीट से एलजेपी टिकट पर चुनाव लड़ा। फिल्मी दुनिया में अभिनेता के रूप में उन्हें भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में चिराग पासवान को पहले ही चुनाव में बड़ी जीत मिल गई। वर्ष 2014 में चिराग पासवान ने जमुई सीट से सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से अधिक वोटों से हराया था। आज मुझसे यह सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा। आज मैं आप लोगों से यह वादा करके जाता हूं, चुनाव लड़ना तो एक बात है, चिराग पासवान को अगर आप लोगों के लिए अपनी जान तक देनी पड़ेगी तो वो भी हंसते हंसते चिराग पासवान मुस्कुराते मुस्कुराते आप लोगों के लिए दे देगा। इसके बाद पासवान के बिहार और इसके राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय, कभी उनका संघर्ष था भी, नीतीश कुमार से भी टकराव था, तो केंद्र में और इसमें ये था, और वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ही उनका ज़्यादा टकराव होता था। बिहार की राजनीति में वैसे एक बार उनका भी नाम आया था कि मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं नीतीश कुमार के जगह पे, मगर वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति करते रहे। मगर ये चिराग पासवान है, वो चाह रहे हैं बिहार में भी उनको केक का बड़ा हिस्सा उनके हाथ में लगे
और वो यहाँ भी अपने मजबूती को दिखाने के लिए इस चुनाव में मेरे ख्याल से पूरा दमखम अपना लगाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी बड़ी जीत हासिल की। चिराग पासवान ने हाजीपुर लोकसभा सीट से 1.70 लाख वोटों से जीत हासिल की। इस बड़ी जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चिराग पासवान को अपनी कैबिनेट में मंत्री के रूप में शामिल किया। रामविलास और उनके बेटे में जमीन आसमान का अंतर है। रामविलास जी अपना जमीन पर रहते हुए काम करते हुए तैयार किया था। चिराग के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है, न उनकी जैसी सूझबूझ है, राजनीतिक सोच समझ से दूर, ये जमीनी हकीकत से भी दूर हैं। ये जमीन पर रहकर काम करना नहीं चाहते हैं। ये कॉस्मेटिक फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स या बिहार पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। क्योंकि इनको जनमानस से सरोकार हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप कुछ दिन ब्रेक ले लेके बिहार में एक हवा बनाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं रामविलास जी के हटकर इनकी कोई अपनी व्यक्तित्व उभरे, ऐसा इन्होंने कोशिश ही नहीं किया। हालांकि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की लीग से हटकर केंद्र की बजाय बिहार की सियासत में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बता दें 2024 में चिराग पासवान की पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान 5 टिकट मिले और 5 सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। एक साल बाद 2025 में अब जबकि विधानसभा चुनाव होने हैं, तो लोकसभा चुनाव के दौरान परफॉर्मेंस के आधार पर चिराग पासवान खुद की पार्टी के लिए 30 लोकसभा सीटों से अधिक की अपेक्षा करते हैं। तर्क यह है कि एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 6 विधानसभा सीटें आती हैं और वैसी स्थिति में 30 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा बनता है। पिता की मौत के बाद चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस की बगावत को नाकाम कर दिया। 5 सांसदों की जीत के साथ पीएम मोदी को प्रभावित कर वो कैबिनेट मंत्री बने और 3 बार एकतरफा लोकसभा चुनाव जीत चुके चिराग पासवान खुद को मंझा हुआ राजनेता साबित कर चुके हैं। पर असली परीक्षा इस बार होगी। चिराग के हालिया दौरे, जनसभाएं और सोशल मीडिया कैंपेन इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वे सम्मानजनक हिस्सेदारी के बिना चुनाव में उतरने से नहीं हिचकिचाएंगे। चिराग मुख्यमंत्री पद की दौड़ से खुद को अलग नहीं दिखाना चाहते। हालांकि वो जानते हैं कि अकेले दम पर 243 में से 122 का बहुमत दूर की कौड़ी है। लेकिन अगर बिहार में त्रिशंकु विधानसभा बनती है जैसे 2000 में हुआ, तो चिराग किंग मेकर बनने की स्थिति में आ सकते हैं। और हमारे खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।